वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो आज हम बहुत ही आसान सी मिठाई बना रहे हैं। इसके लिए आपको गैस तक जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जन्माष्टमी में सबका फास्ट होता है। तो फास्ट में बहुत से काम होते हैं, तो इसीलिए बहुत ही आसान तरीके से मैं मिठाई बनाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। जन्माष्टमी पे जो मैं मिठाई बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैं बाउल के अंदर लेने जा रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। ये मैं इस कप से वैसे मेजर कर रही हूँ, आप किसी भी कटोरी के साथ मिल्क पाउडर को मेजर कर सकते हैं। वो हमें 1 कप चाहिए। बाउल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ में ही हम ऐड करेंगे 1 कप नारियल का बुरादा। ये मैं मार्केट से लिया हुआ नारियल का बुरादा ले रही हूँ। अगर आपके पास नारियल घर पे पड़ा है तो आप उसे ग्राइंडर जार के अंदर चला सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उसका जो काले रंग का छिलका है वो आप निकाल लीजिए, उसके बाद ही ग्राइंडर जार में उसे पीस लीजिए। ये लीजिए, डाल लेंगे हम नारियल का बुरादा भी 1 कप। मिल्क पाउडर और नारियल बुरादा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली ये मिठाई है। जैसे कि जन्माष्टमी पे सबका फास्ट होता है, तो बहुत ही आसानी से ये मिठाई बन जाएगी। आप आराम से बना सकते हैं और गैस चलाने का भी कोई झंझट नहीं है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप में ले रही हूँ पाउडर शुगर, डाल देंगे। पाउडर शुगर को भी नारियल बुरादा और मिल्क पाउडर से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, मैं अच्छे से हाथ से भी मिक्स कर रही हूँ ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स हो गया है मिल्क पाउडर, नारियल बुरादा और हमारी पिसी हुई चीनी। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इलायची पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मिठाई के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है इलायची पाउडर का। में इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून के अराउंड मैं ऐड कर रही हूँ टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टूटी फ्रूटी का कलर बहुत अच्छा आता है मिठाई में। टूटी फ्रूटी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कलरफुल बनती है ये मिठाई। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप दूध। ये उबला हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर का है। डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये लीजिए, हल्के हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। ये देखिए, डो फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये लीजिए, अच्छे से डो तैयार हो गया है। और मेरा जो 1/4 मैंने कप लिया था उसमें से इतना सा दूध बच गया है, 2 टेबलस्पून के करीब। ये देखिए, इतना दूध बचा है। और आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। ये लीजिए, प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर मैं अच्छे से रोल बनाना है, इसीलिए इसको हल्का सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से लगा देंगे कुकिंग ऑयल को। ये देखिए, परफेक्ट तरीके से हम रोल बना लेंगे। ये देखिए, शेप दे देंगे इसको, क्योंकि हमने इसे गोल गोल कट करना है। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं।
तरह से हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। डो लिया, उसे इस तरह से दोनों हाथों से सेट कर लिया। ये देखिए, ये लीजिए मैंने रोल को प्लेस कर दिया है एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर और इस तरह से हम इसको रैप कर देंगे। इस तरह से यहाँ से भी हम इस तरह से घुमा लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरे रोल को भी रैप कर लेंगे। ये लीजिए, अब हम दूसरा रोल भी इसी ढंग से रख देंगे और फॉइल पेपर के अंदर हम रैप कर देंगे। और इसे डीप फ्रीज़र के अंदर दोनों रोल्स को हम रख देंगे 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में। ये लीजिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं रोल को सेट किए हुए। ये देखिए मैंने डीप फ्रीज़र से निकाल लिया है। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1 घंटे के लिए रखना पड़ेगा आपको। मैंने इसीलिए डीप फ्रीज़र में रखा था ताकि 10 से 15 मिनट में हमारी जो मिठाई है वो सेट हो जाए। ये देखिए कितने परफेक्ट हमारा रोल तैयार हुआ है। ये लीजिए मैं साथ में ले रही हूँ चांदी का वर्क और चांदी के वर्क को हम मिठाई के ऊपर लगा देंगे। बिल्कुल हम बाज़ार जैसी मिठाई उससे भी बढ़िया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये लीजिए, अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट पीस कट रहे हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट ये मिठाई तैयार होती है। ये लीजिए दूसरे रोल के ऊपर भी मैंने वर्क लगा दिया है चांदी का और अब इसको भी हम कट कर लेंगे। ये लीजिए हमने सभी मिठाई को कट कर लिया है। बहुत ही सुंदर लग रही है ये मिठाई और बहुत ही टेस्टी भी है। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस जन्माष्टमी पे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।